जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, एक और आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और दूसरी ओर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई अपेक्षा रखता है, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। और ऐसा राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही सत्य देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। सत्य को जानने वाला और जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसा तत्व को जानने वाला सांख्य योगी भी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन करता है, गमन करता है, सोता है, श्वास लेता है, बोलता है, त्यागता है, ग्रहण करता है तथा आँखों को खोलता और मूंदता है, किंतु वो यह जानता है कि ये वो नहीं, अपितु सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में अपना अपना काम कर रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अपितु वो परमपिता परमेश्वर ही इन सबको चला रहे हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पापों से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर कर्मों में बंधता है। हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। जिसका अंतःकरण वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष कर्म करता हुआ भी कर्मों से अनासक्त होकर 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में लीन रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं।
इन सब का संयोग आपके स्वभाव की प्रकृति के अनुसार ही होता है। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं, परंतु अज्ञान द्वारा हमारा ज्ञान ढका रहता है, इसलिए उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, तो उनका यह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, अर्थात जिसका ध्यान परमात्मा में ही लगा रहता है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात सब में समान भाव रखना ही ज्ञानी मनुष्यों के लक्षण हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसके मन में समभाव आ गया, समझो उसने जीते जी इस संपूर्ण संसार को जीत लिया, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर निर्दोष और सम है। इसलिए ऐसे ज्ञानी पुरुष उस परमात्मा में ही एकीकार हो जाते हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में जो आसक्ति नहीं रखता, ऐसा अंतःकरण वाला साधक अपनी आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त कर लेता है। तदंतर वह परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष कभी न समाप्त होने वाले अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप लगते हैं, तो भी ये दुख के ही कारण होते हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं, यानी कि नश्वर हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष को इनमें नहीं रमना चाहिए। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को नियंत्रित करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष बाहर के विषयों को छोड़ अंतरात्मा में ही सुखी है और अपनी आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा दूर हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो पुरुष काम क्रोध से रहित है और जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, अर्थात उस पर नियंत्रण कर लिया है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों के विषय में चिंतन न करने वाला और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण
और अपान वायु को सम करके अर्थात अपने श्वास पर ध्यान लगाकर जो पुरुष अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में कर लेता है, ऐसा मोक्षपरायण मुनि अर्थात परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, इच्छा, भय और क्रोध से रहित हुआ पुरुष सदा के लिए कर्म बंधन से छूट जाता है। हे अर्जुन, मेरा जो भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा जान लेता है, ऐसा भक्त एक दिन मुझे प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूँ। ये था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।